भाई? 300। जैसे मुझे पता ही नहीं है कि कितने बनते हैं यहाँ तक। कितने बनते हैं? रखने हैं तो रखो, नहीं रखने हैं तो वापस ले लेती हूँ। तुम अंदर दुबक के बैठी हुई हो, डोली आएगी तुम्हें लेने, उतरो। ओए की कर रहे? वाह, तो बड़ी आवाज निकल रही है। पंजाबी? वहां तो घूमों की तरह बैठी हुई तो थी। वो भी तो पंजाबी एक्सेंट में बोल रही थी कि मेरी बहन ऐसा है बोली। बड़ी मजे की बातें करती है जी आपकी सकीना। आपके सामने ही कुछ हो जाता है उसे। मैं भी ये इतनी फ्री कैसे है? दिल बहल जाएगा उसका, ध्यान बटा रहेगा। वो इसलिए कर रही है कि भाई एक मजलूम औरत आई इसलिए ना उसका दिल लगा वो ठीक है। उसको कहानी वाली बात नहीं समझ रही थी। क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ ये आप दोनों बाप बेटी के दिल से तो खौफे खुदा ही मिट गई। कोई खैर भी आ जाए तो आदमी ऐसी बदसलूकी नहीं करता। वो तो फिर सकीना है। इसीलिए तो कह रहा हूँ क्योंकि वो सकीना है। बस इतनी ही होती है मर्द की मोहब्बत, चंद साल गुजरे नहीं और खत्म। हाँ बस इतनी ही होती है मर्द की मोहब्बत। जो गुजर गया सब गुजर गया। डरते हैं आप? मैं भी डरूंगा उससे। उससे नहीं, मैं आपसे डरते हैं आप। कोई हम दोनों के बीच आ जाए, इससे डरते हैं आप। तब सकीना से क्या डरना, तो हमेशा से थी और रहेगी। इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इन बातों से। मैं वही तो कह रहा हूँ। ये तो मजे ले रही है थोड़ा। बल्कि वो थोड़ा संग कर रहे हैं। क्या कहा है डॉक्टर ने? ये कि चंद दिन तक पट्टी बदलवाने के लिए जाना पड़ेगा, दवाई दे दी है। और जख्म कैसा है? वैसे ही है जैसे सकीना जी के, पीठ पर है, शायद गहरे हैं। इसको भी मार। अमीरा ने कुछ कहा ही नहीं। अच्छा ये नहीं कहा, ऐसा लगता है किसी ने बहुत ही बेरहमी से जलती हुई लकड़ी से मारा है इधर उधर। ओए होए होए। वो लोग नंबर मांग रहे थे, नंबर भी गलत दे के आई हूँ। डॉक्टर तफ्तीश करना चाह रहा था, मैंने वहाँ संभाल लिया। अब जाएंगे तो शायद वो पुलिस बुला लेंगे। मीरा कहाँ? बुलाओ से आ जाए बस। आ जाइए जी, सकीना गरम गरम रोटी ला रही है। ये जरा सकीना को मेरे कमरे में लेकर आओ। देखो जरा कैसा रुख झाड़ रहे सकीना को दिखाने के लिए। रखो जी रोटी, चले। आओ आ जाओ, तुम्हारे मकसूद साहब का कमरा है, आओ। कब से चल रही है सब? बुरा आदमी नहीं है रफीक मकसूद साहब, दिल का बुरा नहीं है, जंगली है जरा। ब्रेन वॉशिंग। कभी कभी ज्यादा गुस्सा आ जाता है ना उसको, डर। दोस्तों के साथ जाता है, ब्रेन वॉशिंग। कभी कभी एवी पी पिला लेता है ना, वरना उसकी आदत नहीं है ऐसे। मगर कभी कभी फिर उसका हाथ उठ जाता है। कितना डर बैठा हुआ है। वरना दिल का बुरा नहीं है। अरे मार मार के मीरा को जख्मी कर दिया उसने कि बुखार नहीं उतर रहा है उसका। और तुम्हारे जिस्म पे तो वैसे ही नए जख्मों की जगह नहीं है क्योंकि पुराने इतने ज्यादा हैं। क्या कर रहे हैं जी? डांट क्यों रहे उस बेचारी को? अरे खुद तो जो सहरी है सहरी है। इसीलिए आई थी मैं मकसूद साहब, इसीलिए आई थी मैं। उस रात बाहर से आया था वो, रोटी बनाने को उसने बोला। रोटी थोड़ी सी जल गई थी मुझसे, तो गुस्सा आ गया उनको। जलती लकड़ी उठाकर। वो तो शुक्र है मीरा ने ना सूती कपड़े पहने हुए थे, आग लग जानी थी। नहीं तो मैं अंदर गई भी थी पूरी को देखने।
बाहर रोज पड़ती है ना। फिर नील घोल कर लगाया था अम्मा ने, जिधर जल गया था। फिर रात में जब अब्बा सो गया तो अम्मा ने कहा चल अमीरा, मकसूद साहब के पास चलते हैं। मेरी बेटी पे हाथ उठाए, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता हाजरा जी, नहीं होता मेरे से बर्दाश्त। मकसूद साहब, इसको कुछ दिन के लिए अपने पास रख ले। एक दफा बुरी सो गई ना, मैं सारे पैसे आपको ला के दे दूंगी, पर अब उस घर में नहीं रहेगी ये। गांव से उसका वास्ता खत्म। इसको आपके पास छोड़ने आई हूँ मकसूद साहब, उसको आपके पास छोड़ने आई हूँ। और तुम? मैं चली जाऊंगी, मेरा घर है ना, मेरा तो घर है उधर, मैं चली जाऊंगी। डर रही है वो, इससे भी डर रही है कि इसके घर सच झूठ कह दूंगी। ये देख, उसे क्या पता लगना है, मैं चली जाऊंगी। एक्टिंग अच्छी करी यार राधिका की। वो गुस्सा आ रहा है। पता लग गया होगा अब तक अब्बे को। पहले भी जब अम्मा चूल्हे पर दूध रख के भूल जाती थी ना, अब्बा यही कहता था, क्यों याद आ रही है अपने यार मकसूद साहब की? मेरे हाथ टूट जाए भाई ऐसे मर्द के, कोई खुदा का खौफ ही नहीं है। बीवी है या गुलाम है? और नबी जी तो गुलामों से कितना प्यार से बात करते थे। ये रफीक तो मुझे बड़ा ही बदमाश मालूम होता है जी। बहुत जवान औलाद से ऐसा सुलूक, ऐसा जुल्म, तौबा। बेचारी अमीरा, वो बच्ची, हद है भाई। सब होते ही किस्मत के खेल है। बदनसीब है सकीना, और क्या, वरना भी आराम से मेरी जगह जी रही होती। मैं तो कहती हूँ जी, खुदा मेरी इंशा के नसीब अच्छे करे। अब बाहर ना सोया करें जी, शबनम पड़ने लगी है। मुझे तो लगता है मींह पड़ेगा, अंदर ही सोया करें। ये दोनों यहाँ नहीं रहेंगी, फैसला कर लिया मैंने। क्यों? कहाँ जाएंगी? मेरा मसला नहीं है। क्या कह रहे हैं जी? सारी दुनिया को सारी छोड़कर? दुनिया की खातिर ही तो इसने छोड़ा था मुझे। तो 20 बरस पुराना बदला लेंगे आप हाँ, उससे? लूंगा बदला, मैं लूंगा बदला। अच्छा जी, और कौन कौन बदला लेगा? हाँ, 20 साल से जो मेरा अब्बा मेरी अम्मा से बदला ले रहा है, उसका हिसाब कौन देगा मकसूद साहब? वो तो पहले दे। दिन में 10 दफा ना आपके नाम का ताना सुनती है वो, और हफ्ते में 20 दफा आपके नाम की मार खाती है। अच्छे कपड़े पहन लेना किसी दिन, मेरा अब्बा ताना देता है, बोलता है क्यों तेरा आशिक आ रहा है, और जब गंदे कपड़े पहने ना तब भी ताना मारता है, बोलता है क्यों अपने मकसूद साहब की याद आ रही है। और जब मार खा के मेरी माँ बेचारी रोती है ना, तो अपने जलते हुए सिगरेट उसके हाथ में बुझाता है। यार चुप कर जा। कितना बदला लेंगे मेरी अम्मा से? हैं? अपनी सकीना से कितना बदला लेंगे मकसूद साहब? मेरे अब्बा ने कभी खुश नहीं रखा। नहीं अम्मा, बहुत भाई क्या वाह, एंडिंग वही, लेयर, फिर एक और लेयर, फिर पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक वही, जैसे रांझा रांझा कर दिया। रांझा रांझा कर दिया भाई। लग रहा है काशिफ निसार, फील होता है कि हाँ कुछ है भाई, जान है, स्टोरी टेलिंग है, फिल्म मेकिंग है।
भाई क्या बात है, क्या बात है यार। पहले एपिसोड में यार इतनी जान डाल रखी है। ये मुझे लग रहा है इनकी लव स्टोरी कुछ हद से ज़्यादा इतनी पॉपुलर है कि ये मकसूद साहब की वाइफ भी कंफर्टेबल है ये बातें करने में, मैं वही तो कह रहा हूँ। और अपने बच्चे को, अपनी बेटी को बचपन से वो कहानी सुनाने में। या ऐसे तो कोई करता या नहीं। तो एक ऐसा होता है कि बंदा तंज में बोल रहा है, वो चीज भी नहीं है। बट इसके साथ तो हुआ इतना बुरा है ना, तो ऐसे तो हुआ चाहे कोई तो भी, अभी ऐसे तो भी हो रहा दुश्मन भी बुरा। आ जाए बंदा करता है, वो तो करता है, ठीक है। रहम तो आता है भाई। वो एक अलग बात है। बट जब ये चीज नहीं है, इतने सालों से, 20 साल से बेटी बड़ी कर रही है, अपने बाप की लव स्टोरी सुना के, ये थोड़ा दिमाग सा, में वही बात आ रही है यार, ये थोड़ा सा ना लव मेरे को, स्टोरी उसे सुना रही है। हाँ ये बात ना थोड़ी कमेंट में एक बार समझाना कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों या है? अगर आगे एपिसोड में समझ आने वाली है तो फिर रहने देना। हाँ तो फिर मत बताना क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाएगा फिर। हाँ लेकिन यार मजा बहुत आया, पूरी वो बट वही रांझा रांझा कर दी वाली ही जिस तरीके से है। कंस्ट्रक्ट किया है वो चीज बहुत अच्छी लगती है। तभी मैं प्लस ये भी कहूँ चीज़ है, साउंड डिज़ाइन नहीं करते, मतलब जैसे और ड्रामाज है उसमें तो काफ़ी जगह साउंड डिज़ाइन होती ही नहीं है, इसमें साउंड डिज़ाइनिंग नहीं करी इन्होंने। क्या करा है, लाइव आवाज़ों को ही इन्होंने कैप्चर करके डाल रखा है। जैसे वो बाथरूम में नहा रहे हैं, पानी की आवाज़ चल रही है तो पानी पैरों कम की कर ले। वो पायल घुंघरू बज रहे हैं, कुछ रखा तो चूड़ी खनक की आवाज़ आ गई। छोटे मोटे जो साउंड इफेक्ट्स जो दिए हुए हैं हाँ, इसमें, तो वो और काफी- ये साउंड हाँ। डिजाइनिंग होती है अलग से, ये वॉइसेस हटा के मतलब साउंड डिजाइन करके डालते हैं कि अच्छा लगे। और ड्रामाज में तो डालते ही नहीं है कहीं, ऐसे देखें वो तो बस डायलॉग है और म्यूजिक है। इसमें सारी साउंड्स आ रही है, ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। बट इन्होंने साउंड डिज़ाइन नहीं करी, इन्होंने नेचुरली डाल दी, जो है वो डाल दिया, और इस वजह से साथ में नॉइस भी आ रहा है ना। लेकिन कहना पड़ेगा भाई, हौदी अख्तियारी ने क्या एक्टिंग करी हुई है भाई। भाई मुझे तो यही पता था ये सिंगर है, गाने गाती है। हदीका क्या नहीं कि अच्छा लग रहा है डायलॉग, हाँ वही मैं कह सही रहा से हूँ। बोल रही है वो। वो और देखा एंडिंग नहीं, लास्ट का सीन तो भाई 20 साल से टॉर्चर कर रहा है, 20 साल से। वो देखा नहीं? नहीं जी नहीं, वो दिल का पूरा नहीं है। कितनी अच्छी करी इतना है। डर, ओ भाई, इतनी ब्रेन वॉशिंग, और एंड दुख। में तो भाई एपिसोड के एंड में इकरा अजीज ने दिल जीत लिया। क्या बोला है भाई, क्या वही नूरी वाली फील आ हमारी रही इजाजत तो सिर्फ आंखों से ही कर दी सारी एक्टिंग, सारे इमोशंस वही पता लग रहे थे। बोले नहीं पता लग रहा है कब गुस्सा आ रहा है, बोले नहीं कब पता लग रहा है कब दुखी है, बोले नहीं पता लग रहा है कि घबरा रहे हैं। एक्सप्रेसिव आइज है ना उनकी तो इतना काफी- मतलब उस टाइम घबरा रहे थे, इतना कुछ था, बिना बोले करते हैं वो। ये चीज़ बहुत अच्छी है उनकी। उनके डायलॉग कम होते हैं, लेकिन जो भी डायलॉग वो बोलते हैं ना, वहाँ बट मजा इसमें आता है। साउंड और डिजाइनिंग नहीं है, मतलब कहने का मतलब है- नेचुरल इफेक्ट्स हैं, सारी वॉइसेस हैं, मतलब तो ये एक अच्छी है, सारी साउंड्स आ रही हैं, एक ही अच्छा पॉइंट है। अब साउंड डिज़ाइन करो या मत करो वो अलग बात है, बट इसमें सारे कुछ रखा टेबल पे या कुछ उठाया तो वो आती है ना साउंड, वो सारी है। ये चीज़ अच्छी लगती है हाँ, मुझे। बारीकियां जो है, ये चीज़ अच्छी लगती है। मैं Sound वही कह रहा था, हाँ। नुमान इजाज साहब के डायलॉग्स कम होते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं ना, छोटे मोटे डायलॉग्स भी होते हैं, तो सामने वाला, जैसे हम व्यूअर्स हैं, हम समझ जाते हैं कि कहना क्या चाहते हैं, जो भी इमोशंस होते हैं वो सब पता चल जाते हैं। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है भाई इनकी। बाकी ड्रामा तो सारे ही बढ़िया लग रहे हैं, करेक्टर जो भी है। और हमजा सोहेल का तो ज़्यादा दिखाया ही नहीं, छोटा सा ही रोल था एक। इसमें काफ़ी यंग लग रहा है, ये छोटा लग रहा है। इसमें भी बाइक बंद है। ये पहला ड्रामा है हमजा सोहेल का, किसी ने पता बताया नहीं, था पता नहीं। कि रकीब से पहला ड्रामा है। बताना एक बार कमेंट करके, और चलो बताना आपको कैसा लगा रिएक्शन। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे रकीब से, तो रकीब से आ चुका है। तो अब आपका काम है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वॉच करना है, और जो नहीं देख रहा उसे पकड़ के भी दिखाना है। ये आपने करना है। क्योंकि जैसा आप कमेंट करते हो वैसे हम ले आते हैं ड्रामा। और इश्क जलेबी शुरू हो चुका है मेरे चैनल पर, नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रिएक्शन पाजी चैनल का नाम है, जाके देखो। काफ़ी लोग बहुत खुश हो रहे हो, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और रिएक्शन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।